हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने गजेंद्र मोक्ष का पाठ लेकर आई हूँ, वो भी हिंदी में। ये पाठ श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कंद का दूसरा अध्याय से शुरू होता है, जिसमें सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गज और ग्रह की कथा सुनाई है। तो कथा इस प्रकार से है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यद्यपि परमेश्वर निराकार और जन्म मरण से रहित है तथा ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी माया के आदि अंत का भेद नहीं जानते हैं, परंतु फिर भी पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ने से और भक्तों के प्रार्थना करने पर वे सगुण अवतार धारण कर संसार में प्रकट हो जाया करते हैं। सो उन्हीं के अवतार धारण करने की कथा मैं आपके सामने कहती हूँ। क्षीर समुद्र के बीच एक त्रिकूट नामक बहुत ही मनोहर पर्वत है, जिस पर देवता और गंधर्व अपनी स्त्रियों के साथ सदा विहार करते रहते हैं। वहाँ नाना प्रकार के वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी अपनी मीठी मीठी बोली से पथिकों के मन को मोह लेते हैं। तो उस जगह एक बहुत ही विशाल तालाब संगमरमर का बना हुआ है, जिसमें नाना प्रकार के कमल के फूल अपनी शोभा दिखाया करते हैं, तथा कक्ष मक्ष ग्रह आदि बड़े बड़े जल जीव हैं, जो उसमें कुलाप किया करते हैं, कलोल करते हैं। एक दिन का वृतांत है कि गजेंद्र नाम के एक हाथियों का राजा जेठ के महीने में प्यास से व्याकुल बच्चों सहित उस तालाब में पानी पीने और तन की तपन बुझाने की इच्छा से चल दिया। ए राजन, उसमें 10,000 हाथियों का बल था। उसके मद की सुगंधित से मोहित होकर हजारों भंवरे उसके सिर के इर्द गिर्द गुंजार कर रहे थे। जिस समय वो वृक्षों को उखाड़ता हुआ पैरों से रौंदता हुआ तालाब में पहुंचा, तो पहले से उसकी स्त्री अपने बच्चों सहित खूब तृप्त होकर पानी पिया। इसके बाद सूंड में पानी भरकर अपनी हथनियों के शरीर पर उड़ेल कर कल्लोल करने लगा। हे राजन, उसी तालाब में एक बड़ा बलवान ग्राह रहा करता था, जिसका जो सब उसने तालाब के पानी को इस प्रकार गंदला होते हुए देखा, तो शीघ्र ही उस हाथी सम्राट का पिछला पैर मुख में ऐसा जकड़ा, बहुत सा प्रयत्न करने पर भी वो उसे ना छुड़ा सका। तब हाथी को भी क्रोध चढ़ाया और वो उस ग्राह से युद्ध करने लगा। कभी तो ग्राह हाथी को जल के बाहर ले जाता और कभी ग्राह उसे जल के अंदर ले जाता था। इस युद्ध करते करते जब बहुत दिन बीत गए, तो हाथी को थका जानकर उसकी स्त्री और बच्चे और अर्थात हथनी उसके बच्चे को अकेला छोड़कर वन में चले गए। उस समय युद्ध से थकित और परिवार से अलग हुआ वो हाथी इस प्रकार अपने मन में रो कर कहने लगा, संपत्ति में साथी सभी, विपदा में न कोई, विपद देख कर नारी सुत, गए अलग सब होए, रेम अलग जगदीश बज उस बिन साथी कौन, शरणागत को देत सुख नहीं बैठत हो मौन। हे राजन, इस प्रकार बहुत सा मन में विलाप करके गजराज ने निश्चय किया, अब उस काल के दीनदयाल परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि उनकी शरण में जाए बिना प्राणी कभी भी सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता है। इति सुख सागर अष्टम स्कंदे द्वितीय अध्याय। तीसरा अध्याय, गजेंद्र का परमेश्वर की स्तुति करना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ग्रह से दुखित होकर गजेंद्र परमात्मा की इस प्रकार स्तुति करने लगा कि मैं उस परब्रह्म परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, जिससे अपनी शक्ति से इस संसार की उत्पत्ति की है, जिसका प्रकाश इस संसार के सब चराचर जीवों में है, तथा जिसके नाम मात्र से प्राणी अर्थ धर्म काम और मोक्ष को प्राप्त कर भव बंधन से सदा के लिए छूट जाता है। इसलिए वो निरंजन निराकार जगदीश्वर मुझे न केवल इस दुष्ट ग्रह से बल्कि संसारी मायाजाल से भी मुक्त करे, क्योंकि अब तक मैं अपनी हथनी और अपने बच्चों के मोह में फंसकर उस परमात्मा का नाम स्वप्न में नहीं लेता था। परंतु जग में मैंने ये देख लिया है, स्त्री और पुत्र सब मतलब के साथी हैं, विपत्ति पड़ने पर सब अलग होकर कोई सहायता नहीं करते हैं। तब मैंने उस शरणागत बालक की शरण लेकर ये प्रार्थना की है, सो वो परमात्मा मेरे सब अपराधों को क्षमा करे, मेरा इस ग्रह और संसारी मायाजाल से मेरा उद्धार करे। हे राजन, जब परमात्मा ने गजेंद्र की ये सच्चे मन से प्रार्थना सुनी, तो उसी समय सुदर्शन चक्र को लेकर गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र को बचाने के लिए शीघ्रता से चल दिए।
हे राजन, जब गजराज ने विष्णु भगवान को आते देखा तो अधीर होकर कमल को नाल समेत सूंड में लेकर इस तरह चिल्ला उठा, हे जगदीश्वर, हे नारायण, हे दीनानाथ, हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे राम, मैं आपकी शरण में आकर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे विपत्ति से शीघ्र छुड़ाइए। हे राजन, जिस समय जगत पिता ने गजराज की इस प्रकार आर्तवाणी सुनी तो उसी समय सुदर्शन सहित गरुड़ से कूद पड़े और पवन की तरह पैदल दौड़कर सुदर्शन से ग्राह का मुख चीरकर उसे मार दिया और फिर गजराज को तालाब से बाहर निकाल दिया। इति सुख सागरे अष्टम स्कंदे तृतीय अध्याय। चौथा अध्याय, ग्राह का गंधर्व तन धारण करके भगवान की स्तुति करना। सुखदेव जी में कहने लगे, हे राजन, जिस समय ग्राह मारा गया उस समय देवों ने हरि भगवान पर पुष्पों की वर्षा की और गंधर्वों ने गाना गाया तथा ऋषिश्वर और मुनीश्वरों ने उनकी बहुत सी स्तुति की। तब उसी समय वो ग्राह अत्यंत सुंदर पुष्प का रूप धारण कर विष्णु भगवान की बहुत सी स्तुति कर इस प्रकार कहने लगा, हे भगवान, हे जगदीश्वर, जिसमें जन्म में पहले मैं हूँ नाम का एक गंधर्व था, एक दिन अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर एक मनोहर वन में जा पहुंचा। सो वहाँ एक सुंदर तालाब देखकर उसमें जल विहार करने लग गया। हे भगवान, उसी तालाब में देवल ऋषिश्वर भी स्नान कर रहे थे। सो मैंने अज्ञानतावश स्त्रियों के कहने से उनका उपहास करने के लिए गोता लगाकर उनका पांव पकड़ लिया। इसके बाद मैं उनको खींचकर जल में ले गया और फिर बाहर निकाल कर उनको देखकर हंसने लगा। हे भगवान, मुझे इस प्रकार हंसता देखकर ऋषि ने क्रोध कर कहा, हे दुष्ट, ग्राह की तरह मेरा पैर पकड़कर मुझे जल में ले गया था, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू जाकर शीघ्र ग्राह हो जा। ये शाप सुनकर मैं बहुत लज्जित हुआ और जब मैंने उद्धार के लिए ऋषि की स्तुति की तो उन्होंने कहा, हे गंधर्व, जब तू गजेंद्र का पैर पकड़ेगा तब परमेश्वर गजेंद्र का उद्धार करने के लिए तुझे मारेंगे, तब तू फिर अपना वही तन प्राप्त करेगा। हे भगवान, ईश्वर की दया से मैंने अपना दर्शन, आपका दर्शन पाया है, सो यदि आज्ञा हो तो अब मैं अपने लोक को चला जाऊं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार वो ग्राह गंधर्व रूप होकर भगवान की आज्ञा से प्रसन्न होता हुआ अपने लोक को चला गया और गजेंद्र भी उसी समय अपने शरीर त्याग कर दिव्य रूप हो भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हो जगदीश्वर, पूर्व जन्म में मैं इंद्र दमन का नाम का राजा था और रात दिन परमात्मा के भजन में लवलीन रहता था। एक दिन का हाल है कि अगस्त मुनि भ्रमण करते हुए मेरे स्थान पर आए। उस समय मैंने अज्ञानता से राजमहल में आकर उनका आदर सत्कार नहीं किया। ये देखकर क्रोध भरकर राजन, शास्त्रकारों का कथन है कि जो कोई भी साधु ब्राह्मण, ऋषि और मित्र तथा अतिथि किसी के पास जाए, उसका कर्तव्य है वो उसका तन मन धन से अवश्य सादर सत्कार करे। परंतु हमारे आने पर मदोन्मत्त हाथी की तरह बैठा रहा है, इसलिए हम तुमको शाप देते हैं कि तुम हाथी हो जाओ। हे भगवान, जो ही मैंने ये शाप सुना तो ही मुझे ज्ञान हो गया। फिर ऋषि की बड़ी प्रार्थना करके इस उद्धार का उपाय पूछा। तब मनुष्य ने कहा, हे भगवान, जब ग्राह के पकड़ने पर तू परमेश्वर से प्रार्थना करेगा उस समय भगवान अवतार धारण करके तेरी रक्षा करेंगे, सो उसी समय तू ग्राह के योनि से छूटकर मुक्त हो जाएगा। हे दीनानाथ, उन्हीं अगस्त्य मुनि की कृपा से आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे राजन, इंद्र दमन रूपी गजराज के ये वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे इंद्र दमन, जो कोई आप मनुष्य आपका और हमारा और शंकर चक्र गदा पद्म कौस्तुभ मणि गंगा आदि तीर्थ तथा गुरु प्रहलाद आदि भक्तों का ध्यान प्रातः काल धरेगा, उसको कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, उसकी तमाम विपत्ति नष्ट हो जाएंगी तथा जन्म मरण के बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार कहकर इंद्र दमन को अपने साथ लेकर गरुड़ पर चढ़ाकर विष्णु भगवान वैकुंठ में चले गए। हे राजन, जो कोई मनुष्य गजराज मोक्ष की कथा कहेंगे अथवा सुनेंगे, वो सब इस प्रकार की विपत्तियों से छूटकर सर्वांत संसारी सुखों को प्राप्त करेंगे और अंत समय में वैकुंठ में जाकर सदा के लिए सुखी होकर जन्म मरण से छूट जाएंगे। इति सुख सागरे अष्टम स्कंद चतुर्थो अध्याय।